ऊर्जा निगमों के कार्मिकों ने दिया अभिनंदन। कार्यक्रम का आयोजन ऊर्जा निगम ने सीएम धामी का किया धन्यवाद। उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर गंगा वेस्ट पहुंची अल्मोड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, जगह जगह बांटी मिठाइयां। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा तैयारियां। चारधाम यात्रा में विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे सेवाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। देहरादून में ऊर्जा निगमों के कार्मिकों ने सीएम धामी के लिए स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां धामी सरकार ने ऊर्जा निगमों के कार्मिकों की समस्याओं का समाधान किया, जिसके तहत सीएम धामी का अभिनंदन करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा निगमों के कार्मिकों का धन्यवाद किया। सीएम धामी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक बिजली पहुंचाना एक बहुत अपने आप में बहुत कठिन कार्य है, और मैं कहूं कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक बार विद्युतीकरण करने के बाद भी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल रात में ही एकदम से अचानक तूफान आ गया। कितनी जगह पर बरसात के समय में परेशानी हो जाती है, सिल्ट आ जाती है, ऊर्जा हमारे जल विद्युत निगम में डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें खराब हो जाती हैं, कहीं पावर ट्रिप हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण से ट्रांसमिशन की लाइनें ठप हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की चुनौतियों को हम सब लोग उसका सामना करते हैं, लेकिन फिर भी ऊर्जा निगम में आप सभी अधिकारी कर्मचारीगण, चाहे वो भीषण गर्मी हो या कपकपाती हुई ठंड या बारिश हो, बर्फबारी हो, प्रत्येक परिस्थिति में प्रदेश की जो ऊर्जा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आप सब प्रयास करते हैं। ऐसे में चूंकि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आप सबके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयत्न किया जाता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आप सबकी चिंता करें, आप सबके कल्याण की चिंता करें, क्योंकि पूरा हमारा एक परिवार है। प्रदेश की इकाई में हम सब रहते हैं और सबका दायित्व बनता है मिलजुल कर सबके कल्याण के लिए भी काम करें और सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। इसलिए आप सभी की मांगों के अनुसार हमने न केवल समयवत वेतनमान की व्यवस्था लागू की, बल्कि नई भर्ती पर मिलने वाली इनिशियल इंक्रीमेंट की व्यवस्था को भी पुनः बहाल करने का कार्य किया है। जब हमने ये निर्णय लिए थे तो किसी पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा कि सरकार ये बिजली विभाग के कार्मिकों पर इतना ध्यान क्यों। स्वाभाविक सा प्रश्न था। तो मैंने उनसे कहा, हमारे तीनों निगमों के जो कार्मिक हैं, वो धूप हो, बरसात हो, रात हो, दिन हो, कोई भी चुनौती हो, अपनी चिंता किए बिना उत्तराखंड को रोशन रखने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत का सम्मान है और उस पर उनके ऊपर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा निर्णय राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों में जो हमारे काम करने वाले सभी लोग हैं, उनका मनोबल ऊंचा रखने के साथ साथ उन्हें और ज्यादा तेजी से काम करने के लिए
आप सब ऊर्जा प्रदान करते हैं, थोड़ी ऊर्जा आप सबको भी उसमें से मिलेगी और लगन और ईमानदारी से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए और आप सब प्रेरित होंगे। भाइयों बहनों, यूजेवीएनएल हमारे राज्य की ऊर्जा का स्रोत है, जो नदियों की धारा से विकास की धारा बनाता है और कोई वो रीढ़ है जो इस ऊर्जा को सुदूर पर्वतीय गांवों के हर कोने कोने तक पहुंचाता है और यूपीसीएल विश्वास की वो डोर है जो हर घर, हर गांव, हर उद्योग को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। इन तीनों निगमों की एकता ही उत्तराखंड की शक्ति है और आप सभी उस शक्ति के सच्चे प्रतिनिधि हैं जो आज मेरे सामने आज बैठे हुए हैं। आप लोग केवल तार नहीं जोड़ते, केवल बिजली उत्पादन नहीं करते, केवल ट्रांसमिशन नहीं संभालते, बल्कि राज्य के सपनों को भी रोशनी देने का काम करते हैं। आप सभी अपनी ड्यूटी को धर्म मानकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से तीनों निगमों के सभी कार्मिकों को बहुत साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बनाने के दिशा में लगातार एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। आज जहां एक और हम बिजली उत्पादन के लिए लंबे समय से रुकी हुई जमरानी बांध परियोजना हमारी स्वीकृत हो गई और उस पर काम प्रारंभ हो गया। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना जिसके लिए भी 5 दशक तक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उस पर भी काम प्रारंभ हो गया है। और देहरादून में आने वाले 50 सालों के लिए पेयजल का कोई संकट न हो, सौम डैम को भी हमारी जो है स्वीकृति प्राप्त हो गई है और वह भी निर्माण की ओर आगे बढ़ गया है। इन सभी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। वही राज्य में अत्याधुनिक जीआईएस यानी गैस इंटीग्रेटेड सब स्टेशन उपकेंद्र की स्थापना भी हम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजली विभाग में पारदर्शिता लाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एडीबी वित्त पोषित योजना के अंतर्गत देहरादून शहर की बिजली लाइनें भूमिगत की जा रही, इससे शहर और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगा और किसी भी मौसम में बिजली की आपूर्ति निर्बाध तरीके से लगातार आपूर्ति होती रहेगी, लगातार लोगों को सेवा मिलती रहेगी। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि यूपीसीएल द्वारा अत्याधुनिक ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स सिस्टम का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे ग्रिड से ओवरड्राल की स्थिति पर रियल टाइम पर नियंत्रण पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की बचत भी संभव हुई है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के अंदर प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हमें आपदाओं का सामना करना पड़ता है और आपदाओं को लेकर हमने 2023 में जिस समय सिलक्यारा टनल का हमारा रेस्क्यू अभियान चल रहा था, उसी समय विश्व का एक बड़ा आपदा का सम्मेलन हमने देहरादून में आयोजित किया था और देहरादून का एक रिजोल्यूशन उसमें हमने पास किया था। आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपदाओं को हम कम कर सकते हैं। इसलिए हमारे सामने विकास के मामले में एक चुनौती हमेशा है कि हम विकास। वही चार धाम की तैयारियों को लेकर के प्रदेश की धामी सरकार जुटी हुई है। ऐसे में 1 जून को जिला पंचायतों के जो प्रशासक हैं उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जिसके लिए चुनाव होने हैं। लेकिन चार धाम यात्रा को देखते हुए चुनाव कराना एक चुनौती के तौर पर देखी जा रही। वही हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में भी ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश भी नहीं आया और इन सब को देखते हुए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन हुआ। वही हालांकि जो विभाग है उसके सचिव चंद्रेश कुमार ये बताते हैं कि पंचायत चुनाव के लिए विभाग की तैयारियां चल रही हैं। वही प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बारे में सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगोली ने जानकारी दी। सीएम धामी ने यह अध्यक्षता में उनकी बैठक हुई है, जिसमें डीएम मंडलायुक्त को अधिकार बढ़ाए गए।
वही कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के तहत कराए जाने वाले जो कार्य है उसमें जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। आपदा आने पर राहत और बचाव कार्यों में जिलाधिकारी को अब 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अधिकार होगा। बताते ये भी चले कि डीएम को अभी तक 20 लाख रुपए तक का ही अधिकार था और इसी तरह आपदा से निपटने को मंडलायुक्त के वित्तीय अधिकार 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। महत्वपूर्ण मद हमारा ये आपदा प्रबंधन विभाग का है। आपदा प्रबंधन विभाग में रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए जो जिलाधिकारियों और आयुक्तगण की पावर थी वित्तीय स्वीकृति करने की, उसको बढ़ाने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें जिलाधिकारी की पावर को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का और मंडलायुक्त की पावर 20 लाख से 50 लाख तक थी, उसको 1 करोड़ से 5 करोड़ करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया। वही देहरादून प्रदेश मंत्रिमंडल ने छात्रों और अभिभावकों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी और अशासकीय जो स्कूल है उसमें पहली से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले जो 10 लाख छात्र हैं उनको मुफ्त कॉपियां देने का प्रस्ताव मंजूर दे दिया। अब तक सिर्फ किताबें ही मुफ्त मिलती थी, लेकिन अब कॉपियां भी कर दी गई हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों में एक बड़ी राहत है। ये भी गृह विभाग का मत था। समान नागरिक संहिता में अभी तक जो हमारे स्टैंप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार थे वो मात्र विल करने के लिए ही अधिकृत थे, विल के लिए ही वो सब रजिस्ट्रार थे। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उनको शादी और डिवोर्स शादी के लिए भी सब रजिस्ट्रार घोषित करने का निर्णय लिया। राज्य महिला उद्यमिता परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गंगा वेस्ट अल्मोड़ा पहुंची हैं, जहां अल्मोड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद अपने गृह जनपद अल्मोड़ा में जनता और कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला है। वही चौघना पार्ट से लेकर के पार्टी कार्यालय तक कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखा। जगह जगह मिठाइयां बांटी गई और महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत भी किया। राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। अब जो ऊर्जावान प्रधानमंत्री अभूतपूर्व जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है, महिलाओं सशक्तिकरण जो उत्तराखंड राज्य मिला है महिलाओं के बदौलत मिला है, इसीलिए अल्मोड़ा जनपद को महिलाओं का दायित्व देकर बड़ा सम्मान किया है। अपने ऊर्जावान मुख्यमंत्री यशस्वी उनका धन्यवाद देती हूँ। अपने संगठन को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये दायित्व दिया है। ये मेरा दायित्व नहीं है, सारे अल्मोड़ा वासियों का दायित्व, भाइयों का दायित्व भाइयों का है और मेरी बहनों का दायित्व मातृ शक्ति का है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकता मेरी चाहे लघु उद्योग हो, चाहे महिलाओं का छोटा कुटीर उद्योग हो, चाहे लखपति दीदी हो, इसका प्रयास करूंगी जो मेरे विभाग में होगा, और जो नहीं हो पाएगा उसका मैं आगे और प्रयास करूंगी। वो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान इस बार स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारी में लगा है। इस संबंध में प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक सुनील टमटा ने अधिक जानकारी साझा किया है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि 30 अप्रैल से हमारे गंगोत्री मंदिर के पट खुलने वाले हैं और 4 मई से बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के। तो इसके रिगार्डिंग जैसे हर साल की तरह तैयारी होती है हमारी मतलब हो रही है, और इस बार जरा सा थोड़ा सा हम लोगों ने MRP जरा कुछ बढ़ाई हैं, स्पेशली बद्रीनाथ रूट पर और यमुनोत्री रूट पर। तो और डॉक्टर्स भी हमारे जो कुछ अन्य ज़िलों से हम लोगों ने जैसे हर साल लगाते हैं तो इस बार भी लगाए गए हैं। और विशेषज्ञ लेकिन हमने जो इस बार है वो हम थोड़ा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से कुछ लेंगे, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से तो हम पिछली बार भी लिया था, इस बार भी लेंगे। और साथ ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम लोग को कुछ संभावना है कि वहाँ से भी विशेषज्ञ मिलने की वो है उम्मीद है। तो इस तरह से हम जो जरा जो हमारा गैप है हमारे स्टेट में विशेषज्ञों का, तो थोड़ा बहुत हम इस बार जो है तैयारियाँ इस रूप में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे विशेषज्ञ।
वही काशीपुर जिले में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में नई ऊर्जा देखने को मिली है। एक और मेयर दीपक वाली की ऐतिहासिक जीत ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, तो दूसरी ओर जिले की कमान मनोज पाल को मिलने के बाद पार्टी में नई जान आ गई है। अब बीजेपी संगठन को और भी मजबूत करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की कवायद तेज कर दी। वही काशीपुर जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने कहा कि मुझे तो जिम्मेदारी मिली है, उसे पूरी निष्ठा और लगन से निभाऊंगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हम सब लोगों के संगठनकर्ता जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट जी, बाद मेरे जैसे अंतिम छोर में बैठे कार्यकर्ता को इस जिले को चलाने का मौका दिया है। विधायकगण, मान्य मेयरगण, ब्लॉक प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर हम निरंतर पार्टी की गतिविधियों को पूरे जिले के अंदर सुचारू रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं कि हमने कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त जिला बनाएंगे। पर आने वाला जो पंचायत चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हम उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस जिले के अंदर विधानसभाओं को जीतकर और अधिक मजबूत करने वाले हैं कि इस जिले को मैंने 9 वर्षों तक जिला महामंत्री के रूप में भी चलाया। अपने अभी मंडल की कार्यकारिणियों का विस्तार इसी सप्ताह करने वाले हैं। इसमें सर्व समाज के लोगों को हम स्थान देने का बहुत ही जांबो टीम अपनी वही देहरादून में बदलते मौसम को देखते हुए डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने यह बताया कि पहले हुई बैठक में जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, तो वही साथ ही साथ यह भी कहा कि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करते हुए प्लेटलेट्स और जो खून की उपलब्धता है उसके बारे में ब्लड बैंकों से समन्वय किया गया। साथ ही पैथोलॉजी लैब्स के साथ बैठक कर टेस्ट दरें नियंत्रित रखने के भी निर्देश जारी किए गए। तो उपकरण उपलब्ध करवाने के निर्देश इस दौरान देहरादून में जारी किए गए। वहीं साथ ही साथ डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है, तो वहीं साथ ही चिकित्सा अधिकारी को भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है। हमारे द्वारा जो है सभी अपनी विभागीय बैठक है उस संबंध में कर ली गई है और जिसमें कि ये निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो जरूरी उपकरण होते हैं, जो हमारी लॉजिस्टिक होता है, जो हमें चाहिए होता है डेंगू से लड़ने के लिए, वो पहले देख लें कि वो सभी हमारे पास में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं है। जिसमें कि हमारे पास मॉस्किटो नेट है, ऑल आउट है, हमारे पास मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम है, और जो हम फ्लिंट जो मशीन होती है इससे स्प्रे करते हैं वो कि नहीं है, जो फॉगिंग मशीन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जो उसमें जो केमिकल्स भी होते हैं वो सभी पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। तो ये सब तैयारियां हमने ये पूरा महीना अभी 15 अप्रैल तक मैंने बोला है कि अपनी सब तैयारियां इसमें संबंध में पूरी कर लें और जल्दी ही मैं फर्स्ट वीक में ही वापस एक इंटर डिपार्टमेंटल बैठक भी जो हमारा समन्वय बैठक जिसे कोऑर्डिनेशन बैठक कहते हैं वो करूँगा, जिससे कि अन्य विभागों के साथ में किससे समन्वय बनाकर काम करना है। अब खबर देहरादून से, जहां पर सीएम की सकारात्मक ऊर्जा से प्रोजेक्ट उत्कर्ष के तहत सरकारी स्कूलों के पठन पाठन आधुनिक तकनीकी से स्कूल को स्मार्ट बनाने के लिए डीएम सविन बंसल के प्रयास धरातल पर उतरने लगे हैं, जिसके अंतर्गत ही वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 मार्च में दुर्गम क्षेत्र चक्राता कालसी के स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध करा दिया गया। वह साथ ही साथ विकासखंड विकासनगर, सहसपुर, रायपुर और डोईवाला में वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के अंतर्गत फर्नीचर अनाच्छित करने हेतु ओएनजीसी ने कार्य करने को आदेश जारी किया। वही बताते चले कि स्कूलों को स्मार्ट बनाने के इस कार्य में ओएनजीसी और हुडको द्वारा सहयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी के इस महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट में हुडको द्वारा स्कूल में पठन पाठन व्यवस्था हेतु आधुनिक उपकरण एलईडी के लिए 2.5 के कार्य प्रोसेस में है, जबकि ओएनजीसी के जो 1.5 करोड़ के फर्नीचर और उपकरण भी सहयोग कर रहे हैं। वही देहरादून के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने यह बताया है कि इसका उद्देश्य सभी संबंधित एजेंसियों की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन करना और यह ड्रिल IRSS जो तहत संचालित होगा।
राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम के सभी 100 वार्डों में स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे। देहरादून प्रदेश का पहला जिला है जहां पर यह पहल की गई है। नगर निगम के मेयर जो हैं वो सौरभ थपलियाल ने बताया है कि दीपनगर और बंजारवाला से अभियान की शुरुआत की गई। वह इस दौरान दीपनगर में 162 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई, 57 एक्सरे किए गए और बलगम जाँच के लिए 20 सैंपल लिए गए। वही बंजारावाले में 144 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। यहां पर 38 एक्सरे और बलगम जांच के लिए 21 सैंपल लिए गए। बताते ये भी चले कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशानुसार मेयर सौरभ थपलियाल के सहयोग से यह शिविर आयोजित किए जा रहे थे। एक शिविर में 2 वार्ड लिए जाते हैं और अंतिम शिविर 13 जून को सेवा कला और भारूला ग्रांट के लिए जाएगा। कोई भी टीबी का संक्रमित कोई मरीज ना मिले, इसके लिए हम स्क्रीनिंग कैंप लगाने जा रहे हैं और ये हम जोनल तौर पे से शुरू करेंगे और सारे वार्डों में इसे लगाया जाएगा। साथ ही डेंगू के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल एक बड़ी अभियान की शुरुआत हम यहाँ नगर निगम परिसर से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि समस्त वार्डों में हमारे और लार्वा को मारने के लिए और साथ ही मच्छरों के लिए फॉगिंग और बड़े स्तर पे हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं और इस बार डेंगू पे भी हम जो निगम है पूर्ण रूप से अपने काबू में रखें। वही आगामी 2 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए परिवहन विभाग ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है और इसी क्रम में परिवहन विभाग ने शटल सेवा के तहत सभी टैक्सी मैक्सी चालकों के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी कर दिए हैं। इसके बिना अब वाहन का पंजीकरण नहीं करवा सकते। शटल सेवा के लिए जिले में संचालित सभी टैक्सी मैक्सी यूनियन से वाहनों की जानकारी मांगी गई है। वो बताते ये भी चले कि इनका जो संचालन है वो रोटेशन में किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्सी मैक्सी संचालकों को रोजगार मिल सके। गौरीकुंड राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा संचालित होती आ रही है। अब खबर रुड़की के पिरानकरिया थाना का है, जहां पर गांव कोटा मुरादनगर में ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर के चली आ रही रंजिश खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। पूर्व प्रधान पक्ष के लोगों ने ये बताया है कि जहां मौजूदा प्रधान के परिवार पर हमला बोला गया, घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई और इसी के साथ पथराव भी किए गए, जिससे कई लोग इसमें घायल हो गए हैं और गांव में अफरा तफरी का माहौल है। वही सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गांव पहुंचकर मोर्चा संभाला और पुलिस ने आरोपी पक्ष के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी। वही एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने यह कहा कि माहौल बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।